जय मां भवानी साथियों। जय मां भवानी साथियों। जी सरदार जी। मुझे पता लगा है हाँ। कि इस थाने में कोई इंस्पेक्टर सूरज आया हुआ है। हाँ सर, अपने मुखबरी द्वारा ये सूचना कल परसों से मिली है और वो इंस्पेक्टर सूरज डाकू यमराज को गिरफ्तार करने का बीड़ा उठाया हुआ है। जी सरदार जी। अगर इंस्पेक्टर सूरज तू हमारे रास्ते में आएगा तो बेमौत मारा जाएगा। क्यों नहीं सर? क्योंकि ये यमराज अगर हाथ में हथियार उठाया है तो सिर्फ अपने दुश्मन से बदला चुकाने के लिए। मेरे साथियों। हाँ सरदार, तुम लोग होशियार रहना। क्यों नहीं सरदार? अगर अपनी घाटी के आसपास कोई भी आदमी दिखाई देता है तो उसे फौरन मौत के घाट उतार देना। हाँ सरदार जी। अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाओ। बहुत अच्छी बात। तो बस खबरदार यमराज, आज ठहर जाइए। बस खबरदार यमराज। आज ठहर जाइए, एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं, हाथ मेरे भी बंदूक। अब तू देख ले, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। तो काल से भी लड़ूं, अबे ताल को ठोक कर काल से भी लड़ूं। ताल को ठोक कर कल प्रबल में निशंका दूर हो जाएगा और चीर डालूंगा सीने पर चढ़ कर तेरे। लाश तड़पेगी दो गज कफन के लिए। सूरज इंस्पेक्टर, अब कहते मुझे सूरज मुझे। सूरज इंस्पेक्टर लाज कहते मुझे, खाप खाती है दुनिया अब मेरे नाम से। हाथ में डाल करे तेरे मैं हथकड़ी। हाथ में डाल करे तेरे हथकड़ी। जेल में डालूंगा तुझको अभी अभी। तो बस खबरदार अपनी अबे जुबान रोक ले। बस खबरदार अपनी। और जुबान रोक ले वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और एक ही वार में भेजू मुल्क अदम। एक ही वार में भेजू मुल्क अदम। लाश का भी लगेगा ठिकाना नहीं। तो मुझको मालूम हुआ तेरी बजाया गई रे, मुझको मालूम हुआ। तो मुझको मालूम हुआ कि तेरी बजाया गई, इसलिए क्रोध तेरा और बढ़ा जा रहा है। और डाल करी हथकड़ी ले चलूंगा तुझे। डाल करी हथकड़ी ले चलूंगा तुझे। जेल में घुट घुट मरेगी मरी जालना। डाल करे यमराज, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि तू चारों तरफ से घिर चुका है। अगर भागने की जरूरत किया
तो सीधे बेमौत मारा जाएगा हरामजादी। इंस्पेक्टर सूरज, ये डाकू यमराज कोई बकरी का बच्चा नहीं है। अच्छा। कि तू दौड़ा और उसे दबोच लिया। अरे ये यमराज वो बला है कि जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है, क्योंकि जिस नाग से आग बरसती है, जिस नाग से आग बरसती है, मैं वो बिस्तर काला हूं और थोड़ी ही देर में तुझको डसने वाला। वाह वाह यमराज वाह, बहुत अपने आप को बहादुर समझता है। अरे मौत के कुएं में खड़ा होकर मौत को ललकार रहा है। अरे खौफ खा तू अपनी मौत पर, क्योंकि आज तेरे हाथों, मेरे ही हाथों तेरी मौत लिखी है हरामजादी, तेरी मौत लिखी है। इंस्पेक्टर सूरज, तू जरा अपने दिमाग पे जोर डाल, किसको मौत की धमकी दे रहा है? अरे तू खुद यमराज के सामने खड़ा है, यमराज के सामने। यमराज? तो आज यमराज के सामने कोई और नहीं बल्कि सूरज खड़ा है, और सूरज की चमक से अच्छे अच्छे यमराज कांप जाते हैं। और आज तू मुझे ललकार रहा है। अगर तेरी बाजुओं में ताकत है और तेरे पैरों में ताकत है तो भाग के दिखा। आज मैं तेरे सीने पे नहीं बल्कि तेरे टांग पर मैं गोली मारूंगा। अगर तू बचना चाहता है तो अपने आप के कानून को हवाले कर दे। इंस्पेक्टर सूरज, इस धरती पे कोई मां ने ऐसा लाल नहीं जना कि जो यमराज के रास्ते को रोक ले। मैं जा रहा हूं और जितनी पुलिस फोर्स लगाना है तू लगा। यमराज, यमराज भागना छोड़ दे, बेमौत मारा जाएगा यमराज। यमराज भागना न पाए, आज का पीछा करते हरामजादे का। मेरे साथियों, एक काम करो। कहाँ गए पुलिस? कहाँ गए पुलिस? अरे पुलिस, हाँ। इंस्पेक्टर सूरज हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है, इसलिए जरा भी लापरवाही नहीं करना। आओ आओ, हम लोग खा सकते हैं। यमराज सिंह, समझाने के बाद भी तू सूरज के हाथों से बचना चाहता था, लेकिन आज तू सूरज के हाथों में फंस गया है। आज मैं तेरे हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे जरूर ले चलूंगा। वाह इंस्पेक्टर सूरज, आज तेरी दिलेरी और बहादुरी को देखकर मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं, और तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तेरी रगों में किसी शेरनी का दूध दौड़ रहा है। इसलिए तू आज इंस्पेक्टर सूरज यमराज को गिरफ्तार करने आया। सही कहा यमराज, सही साहब। और आज ये इंस्पेक्टर सूरज तेरे हाथ में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे मैं ले चलूंगा। इंस्पेक्टर सूरज, शौक से मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दो, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं। बहुत सही यमराज। बेटा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे और तुम यमराज को गिरफ्तार करने आए हो।
हरामजादे, इसे कहते हैं दहला दिखाकर दहला। यमराज, तूने अच्छा नहीं किया हरामजादी, तूने धोखा दिया है। तेरे अंदर वो ताकत नहीं है जो सूरज के सामना कर सके और धोखे से वार करता है। तेरी बकबक सुनने को मुझे वक्त नहीं है। हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। यमराज सिंह, ये सूरज, ये इंस्पेक्टर सूरज जिस वक्त इस यूनिफॉर्म को पहना था तो मैंने सौगंध दिया है कि जब तक हमारे सीने में जान है, अरे जब तक इस शरीर में खून का एक कतरा है, दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा और हंसते हंसते मैं सीने पर गोली खा लूंगा, लेकिन कभी अपना पीठ दिखाऊंगा। और यमराज, अगर तुझे चलाना है गोली तो चला मेरे सीने पर गोली, देखता हूं आज तेरी बाजुओं में कितनी ताकत है री। चला गोली। इंस्पेक्टर सूरज, तू चिंता मत कर, मैं तेरे सीने पर ही गोली चलाऊंगा, तुझे एक शहीद की मौत दूंगा। मार यमराज, मार मुझे। शाबाश, मुझे तो उसी वक्त तेरी ताकत का अंदाजा लग गया था जब तूने हमारे हाथों से रिवॉल्वर छीना था। जी मैं तो आता कि सारी की सारी गोलियां तेरे सीने पर डाल दूं, लेकिन नहीं, मैंने तुझे जिंदा गिरफ्तार करने का वादा किया है, इसलिए आज मैं तेरी जान को बख्श रहा हूं। हरामजादी, अरे तू बुढ़ा हो चुका है, तेरी बाजुओं में, तेरी रगों में वो खून नहीं, अरे वो ताकत नहीं जो इंस्पेक्टर सूरज का सामना कर सकी। हाँ, पैर हाथ में हथकड़ी, चल हमारे साथ, मैं तुझे सलाखों में डालना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर सूरज, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का तुम्हें जवाब देना हो। तेरे हजारों प्रश्न का उत्तर हमारे पास है, बोल कौन सा प्रश्न है तेरे पास? इंस्पेक्टर सूरज, चाहता है ये बताओ, तुम्हारे गले में ये लॉकेट कहां से आई है? इस लॉकेट की बात कर रहे यमराज? वाह वाह यमराज वाह, बचने के लिए अच्छा नाटक खेल लेते हो। और रही बात इस लॉकेट की, तो जब से मैंने अपने होश संभाला है तब से हमारी मां ने मुझे इस गले में पहनाया है, और जब से मैं अपना होश संभाला हूं तब से मैं अपने गले में इस लॉकेट को देखते आया हूं। मैं अपनी मां का आशीर्वाद समझकर इस लॉकेट को अपना भगवान समझता हूं। इंस्पेक्टर सूरज, क्या मैं ये जान सकता हूं कि तुम्हारी माँ का क्या नाम है? हरामजादे, इंस्पेक्टर सूरज का क्रोध बढ़ता जा रहा है और तू आग को उछालता जा रहा है। रही बात इस लॉकेट की तो मैंने बता दिया, लेकिन मेरी मां तक पहुंचने की जरूरत किया तो जिंदा दफन कर दूंगा यहां पर। हरामजादे, इंस्पेक्टर सूरज, तुम आगोश में आकर मुझे गलत मत समझो, सिर्फ मैंने तुमसे तुम्हारी माँ का नाम ही पूछा है। शबराज सिंह, तू मेरी माँ का नाम जानना चाहता है? अरे लोग मुझे और मेरी माँ को ये सारी दुनिया निर्मला के नाम से जानती है। हाँ, क्या? शेरनी का नाम सुनते ही दिल बहल गया। तुम्हारी माँ का नाम निर्मला है? हाँ हाँ, हमारी माँ का नाम निर्मला है। इंस्पेक्टर सूरज, मैं तुम्हारी माँ से मिलना। यमराज, खामोश यमराज, खामोश। मेरी माँ से मिलना चाहता ही? अरे हरामजादे, तू सूरज को चकमा देना चाहता ही? अगर दोबारा मेरी माँ का नाम लिया तो मैं इसी वक्त मैं सारी की सारी गोलियां तेरे सीने पर दूंगा। इंस्पेक्टर सूरज,
तुम सिर्फ एक बार अपनी मां से मुझे मिला दो, उसके बाद तुम मुझे शौक से सलाखों के पीछे डाल सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूं और मां भवानी की सौगंध खाता हूं कि तुम्हारे साथ कोई धोखेबाजी नहीं करूंगा। यमराज, आज तुम मां भवानी की सौगंध खा गया, लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि तूने मां भवानी की सौगंध खाई है तो ठीक है, लेकिन एक वादा और करना पड़ेगा। कैसा वादा? कि मेरी मां से मिलने के बाद तुम अपने हाथों में हथकड़ी पहनोगे और हमारे साथ सलाखों के पीछे जाओगे। बेशक बेशक इंस्पेक्टर सूरज, तुम्हारी मां से मिलने के बाद मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो ठीक है यमराज, आ हमारे साथ, मैं अपने मां से तुम्हें मिलाता हूं। साथियों, तुम लोग चलो अपने अड्डे पे, मेरा इंतजार करना, मैं सूरज की मां से मिलकर आ रहा हूं। हेलो, ये आ गए ननकाऊ भैया। अरे बेटा, आज क्या बात है? तू बहुत घबराया हुआ नजर आ रहा है। मां, आज ये तुम्हारा बेटा फिर से वही सवाल करना चाहता है मां कि तू ये बता, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा और तुम्हारा क्या और कोई है? अरे बेटा, ये कितनी बार तूने सवाल किया, मैंने तुझसे बताया। और तूने बस एक ही बात बताई कि बेटा तेरा इस संसार में हमारे सिवा कोई नहीं है। हाँ बेटा, सच है। सच में मां, कोई नहीं है ना? कोई नहीं है। घबराने की बात नहीं, ऐसे ही मन में सवाल आ गया और आंखों में आंसू आ गया मां। लेकिन मां, आज तो बहुत ही गजब हो गया। मैं डाकू यमराज को गिरफ्तार करने के लिए गया, लेकिन मां वो तो बहुत ही होशियार निकला। अरे मुझसे बचने के लिए कितने रास्ते नहीं अपनाए, यहां तक कि इस लॉकेट के बारे में उसने पूछा तो मैंने उससे यही जवाब दिया कि यमराज, जब से मैंने होश संभाला तब से लॉकेट हमारे गले में है और इस लॉकेट को मैं अपने मां का प्रसाद समझकर इसका रक्षा करता हूं। उतने में ही बोला, तुम्हारी मां का नाम क्या है? तो मां, मैंने बता दिया कि मेरी मां का नाम निर्मला है। जैसे ही मैंने निर्मला का नाम लिया, यानी कि आपका नाम लिया, तो न जाने क्यों वो बोलने लगा कि मैं तुम्हारी मां से मिलना चाहता हूं। हाँ मां। क्या मुझसे मिलना चाहती है? हाँ मां। और मैंने उसके बातों पर यकीन नहीं किया और उसने मां भवानी की सौगंध खा गया। हाँ मां, लेकिन जब मां भवानी की सौगंध खाया तब मैंने यकीन किया और उसको अपने साथ लाया हूं। वो तुमसे मिलना चाहता है मां। ठीक है बेटा, वो है कहाँ? मैं बुला रहा हूं। यमराज कहते हैं घर में आया हुआ इंसान मेहमान ही होता है, भले क्यों ना ही दुश्मन हो। आज के लिए तुम हमारे मेहमान हुए और ये रही हमारी माँ। आप हमारी माँ से बात करिए और मैं आपके लिए और माँ के लिए चाय बना कर लेकर आता हूँ। निर्मला, क्या बात है? ये
ये जो अभी भी लड़का गया है, क्या वो तुम्हारा बेटा है? हाँ, वो मेरा बेटा है। निर्मला, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। आप कौन है? तुमने सच कहा। भला तुम मुझे पहचानो भी कैसे? निर्मला, तुम्हारे समक्ष ये जो डाकू यमराज खड़ा हुआ है, ये कोई डाकू यमराज नहीं, ये तुम्हारा वही अभागा पति रामू है। निर्मला, शंभू जी, निर्मला, निर्मला, यमराज, तुझसे मैंने कहा था ना कि अगर होशियारी किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और माँ, आज ये मैं क्या देख रहा हूं माँ? बेटा, आज ये तेरे आंखों में आंसू और ये दुश्मन से गले मिल रही है। आज तक पूरे 18 वर्ष हो गए। नहीं बेटा, तूने मुझे सिर्फ यही कहा है कि मेरे बेटे, इस संसार में मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। तो आज हमारे दुश्मन से गले मिलकर तू क्या साबित करना चाहती है? क्या साबित करना चाहती है बेटा, ये दिन देखने से पहले, अरे ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया कि आज मेरी माँ पराई मर्द के साथ नाजायज संबंध। नहीं बेटा, तू जिसे दुश्मन समझता है कोई और नहीं। गलत समझता हूँ। अरे क्या मेरी आंखें धोखा कर रही है? मैं गलत हूँ और जो कुछ भी देखा क्या ये झूठ है? अगर ये झूठ है तो क्या रिश्ता है जो आज हमारे दुश्मन से बाएं में बाएं डालकर लिपटी हुई थी? क्या संबंध है? बेटा, जिसे तू दुश्मन समझता है ये कोई और नहीं, तुम्हारे पिता है बेटा। तो आज तक मैंने अपने दिल में दफन करके रखा है। ये तू कह रही है? तुझसे नहीं बताया बेटा। ये तू कह रही है? आज एक माँ 18 वर्ष के बच्चे को समझा रही है कि तेरा दुश्मन जो है वो तेरा बाप है। अरे कैसे यकीन कर लूं? एक तरफ इंस्पेक्टर और दूसरी तरफ मेरा बाप चोर। कैसी बातें करती है तू माँ? अरे कहा था मेरा बाप? पूरे 18 वर्ष बीत चुके। क्या क्या मुसीबतें तुमने नहीं झेली मुझे पालने के लिए माँ? अरे याद तक तूने भूखों मर गई। ऐसी बातें मत बोल, ऐसी बातें मत बोलो। महाराज ने तुम्हारे पिता को फांसी की सजा दी गई। अच्छा, दिलाया। फिर क्या हुआ माँ? अगर फांसी की सजा दिलाया तो मेरे पिता वहीं पर मर गए, तो आप जीवित कैसे हो गए? बेटा, ये तो मैं खुद नहीं जानती ये बात को। हाँ बेटा। यमराज, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल बेटा। क्या यह बात सत्य है कि आपके सामने जो मेरी माँ कह रही है ये बात सत्य है? बेटा सूरज, तुम्हारी माँ जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि महाराज शंकर सिंह ने
मुझे फांसी की सजा दे दिया था, लेकिन तुम्हारी मां को तो ये लगा कि मुझे फांसी की सजा हो गई, लेकिन मैं उस जेल से किसी तरह भाग निकला। और तुम्हारी मां को तो यह भी नहीं पता कि मैं जीवित हूं। बेटा, मुझे वक्त और हालात ने डाकू बनने पे मजबूर कर दिया था। ये जो शंकरगढ़ राज है, इस राज का जो महामंत्री गजराज सिंह है, उस हरामजादे ने ऐसी चाल चली कि उसी चाल में हम उलझते गए। उस हरामजादे ने इतना ही नहीं, तुम्हारे चाचा का, हाँ बेटा सूरज, तुम्हारे चाचा का जिसका नाम श्यामू था, उसे मौत के घाट उतार दिया और ऐसी बुरी मौत मारी कि तुम्हारे चाचा की लाश ऐसे जमीन पर तड़प रही थी। और बेटा, उसी शोक में मेरे पिताजी पागल हो गए। पिताजी? हाँ बेटा, आज मैं अपने आप को क्या करूं? जी मैं तो आता है अपने आप को मैं गोली मार लूं, लेकिन पिताजी, आज इतने वर्षों के बाद आप मिले, इतना सब कुछ कहा मैंने आपको, इतना बड़ा बुला कहा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, मत रो मेरे लाल। अरे जितना रोना था, जितने दुख झेलने थे, वो सब मैंने झेल लिए। बस अब सिर्फ मेरा मकसद है अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारना। हाँ बेटा,